ऑस्ट्रिया के बाद ये बहुत तेजी से यूरोप में फैला और उसके बाद हंगरी में, और फिर इसे जर्मनी में भी अनबैन कर दिया गया और 1994 में ये यूके पहुंच गया। जब ये यूएस मार्केट के अंदर पहुंचा तब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रेड बुल एक दिन में 1 मिलियन कैन बेचने लगा था। उस वक्त के जायंट ड्रिंक निर्माता थे कोक और पेप्सी, लेकिन उन्होंने डिट्रिच की स्ट्रैटेजी को हल्के में लिया। डिट्रिच बिल्कुल नए तरीके से अपना रेड बुल का बिजनेस चला रहे थे। रेड बुल प्रोडक्शंस और लॉजिस्टिक्स पर काम नहीं करता था। रेड बुल प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक को पूरी तरीके से आउटसोर्स करता था, यानी कि रेड बुल खुद अपने ड्रिंक नहीं बनाता था, बल्कि दूसरी कंपनियां उसके लिए ड्रिंक बनाती थी और कैन में फिल करके रेड बुल कंपनी तक पहुंचाती थी, और फिर रेड बुल अपनी ब्रांडिंग करके इन कैंस को बेचा करता था, यानी कि बेचने का काम रेड बुल का था। रेड बुल की सक्सेस का सीक्रेट यही था कि वो प्रीमियम प्राइस पर काम करता था। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि वो जितना चाहे उतना पैसा अपने कस्टमर को चार्ज कर सकता था। रेड बुल के कैन को बनाने का खर्चा सिर्फ 9 अमेरिकी सेंट्स आता था और बाजार में बेचने की इसकी कीमत $3.59 थी। वहीं वॉलमार्ट और उसके जैसी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स 24 कैन के एक केस को 24 से $48 में बेचते थे, जिसका मतलब है कि कस्टमर को एक कैन के $1.87 देने पड़ते थे, जो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी लोग इस ड्रिंक को हाथों हाथ खरीदते थे क्योंकि इसमें रेड बुल की ब्रांडिंग थी। और रेड बुल के मार्केट को क्रिएट करने के लिए डिट्रिच ने छोटे छोटे क्लबों पर फोकस करना शुरू किया। ये वो क्लब होते थे जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स पार्टी किया करते थे, और अगर आज के वक्त में देखें तो इस तरह की पार्टियों में आपको कोई भी अपने हाथ में रेड बुल के बगैर नहीं दिखाई देगा। डिट्रिच ने अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट के ब्रांड मैनेजर को पकड़ा। असल में ये वो स्टूडेंट होते थे जो यूनिवर्सिटी में पॉपुलर होते थे, और डिट्रिच ने उस तरह के स्टूडेंट्स को चुना जो यूनिवर्सिटी में उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सके। रेड बुल के ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए कई तरह की पार्टीज दी जाती थी और उसमें भर भर के रेड बुल सप्लाई किया जाता था। जैसे कि वॉक्सवैगन बीटल जो उस समय की पॉपुलर कार थी, मार्केटिंग करने के लिए उसमें एक बहुत बड़ा रेड बुल का कैन बनाकर फिक्स कर दिया गया और फिर इस गाड़ी को यूनिवर्सिटी के सामने, ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे, बीच में और ऐसी कई जगहों पर खड़ा कर दिया जाता था जहां पर लोगों की नजर इस पर पड़े। बारटेंडर्स ने अपने कस्टमर्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया था कि वो वोडका के साथ इस ड्रिंक को पिएं, और बहुत जल्दी ये कॉकटेल फेमस हो गया। बहुत जल्द रेड बुल ने मार्केट पकड़ लिया था। अब ये नाइट क्लब्स और त्योहारों में भी खूब बिकने लगा था और इसने मार्केट में एक अच्छा खासा कंपटीशन खड़ा कर दिया था। लेकिन ये रेड बुल के मार्केटिंग की सिर्फ शुरुआत थी। रेड बुल के जो निर्माता थे वो स्पोर्ट्स टीम को स्पॉन्सरशिप भी देने लगे, और इसके अलावा रेड बुल ने मार्केटिंग का एक नया तरीका निकाला। उसकी ये नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी रेड बुल को सीधा कस्टमर से कनेक्ट करने की थी। उन्होंने अपने कैन में ऐसा लोगो लगाया जो फॉर्मूला 1 रेसिंग कार में लगा होता है, एक स्केटबोर्ड में लगा होता है और एक पॉपुलर पैराशूट में। इस वजह से रेड बुल एक अलग ब्रांड बन गया और स्पोर्ट्स प्रेमियों के दिल में इस ब्रांड ने एक अलग ही जगह बना ली। रेड बुल पुराने तरीके से अपने ब्रांड की मार्केटिंग नहीं करता था, जिस तरह से बाकी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग वही पुराने घिसे पिटे वीडियोस के साथ करते थे। रेड बुल एक बिल्कुल नए तरीके से अपने ब्रांड की मार्केटिंग करता था। रेड बुल अपनी खुद की वीडियो स्टोरीज बनाता था और फिर इसे अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस करवाता था, और उनके मार्केटिंग के वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आने लगे। इसी तरह से उनका एक मार्केटिंग वीडियो था जिसमें फीलिक्स बॉमगार्टनर सन 2012 में स्पेस से जंप लगाते हैं। इस स्टोरी के लिए रेड बुल ने पूरे $50 मिलियन खर्च किए थे उस छलांग को सक्सेसफुल बनाने की, जो अंतरिक्ष से धरती पर की गई थी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टोरी में करीब $6 बिलियन खर्च हो चुके थे, और इसी तरह की स्टोरीज और इवेंट्स कराकर रेड बुल मार्केट का लीडर बन चुका था। 2019 में रेड बुल ने 7.5 बिलियन कैन्स बेचे थे, जिसकी वजह से उन्हें $6 बिलियन की कमाई हुई थी। इतने पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपनी कमाई का एक तिहाई हिस्सा मार्केटिंग में खर्च कर दिया था। मार्केटिंग में इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद 2012 में उनकी सेल्स में कमी आने लगी। कंपनी अभी तक एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड थी और इसकी ग्रोथ लिमिटेड थी, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे थे और ऐसे ड्रिंक्स के पीछे फोकस करना जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी और इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी जैसी परेशानियां उत्पन्न करता था, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन गया था। कंपनी लगातार स्पोर्ट्स टीम और मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस में अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही थी। हालांकि ये सिर्फ उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि रेड बुल एक अलग वैल्यू चेन क्रिएट करना चाहता था। स्पोर्ट्स को बिजनेस बनाने के लिए रेड बुल ने अपने एंटरटेनमेंट हाउसेस का काफी फायदा उठाया। उन्होंने इसके जरिए कई टीमें खरीदी, कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। रेड बुल के फुटबॉल टीम के पास एक क्लब नहीं बल्कि कई सारे क्लब्स थे, और इस वजह से उनका कोई भी प्लेयर अपना करियर ब्राजील में शुरू कर सकता था और इसके बाद यूरोप भी जा सकता था। साथ ही साथ वो ऑस्ट्रियन कंट्री में भी खेल सकता था।
और जब रेड बुल का प्लेयर पूरी तरीके से तैयार हो जाता तो उसे चैंपियन लीग में भी खिलाया जाता। आखिर में प्लेयर अपने करियर के आखिरी दिनों में न्यूयॉर्क में जाकर मेजर लीग सॉकर खेल सकता था। रेड बुल की न्यूयॉर्क टीम एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे रेड बुल अपनी इस टीम से पैसा कमाता है। उन्होंने 2006 में इस टीम को $25 मिलियन में खरीदा था और फोर्ब्स के अनुसार आज इस टीम की वैल्यू $290 मिलियन है। तो एक तरह से देखा जाए तो रेड बुल अपनी इन्वेस्टमेंट से 10 गुना ज्यादा कमाई करता है। और एक बात बता दें आपको, एनर्जी ड्रिंक से जब लोगों का मोह हटना थोड़ा सा शुरू हुआ है तब से ये स्पोर्ट्स इवेंट से पैसा कमाना शुरू कर दिया है। ये काफी चालाक लोग होते हैं दोस्तों, जो बिजनेसमैन होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं रतन टाटा की तरह, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो आर्टिफिशियल और मार्केटिंग इन दोनों घटकों का, इन दोनों फैक्टर्स का जो हाइब्रिड है वो करते हैं और वायरल स्ट्रैटेजी जो इनकी होती है इनसे हम जैसे नादान इंसान बेवकूफ बन जाते हैं और ये बुद्धिमान बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यही कहानी है रेड बुल के सक्सेस की। आशा करते हैं वीडियो आप सबकी आंखें खोलने में कामयाब हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।